है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो मार्केट का क्या हाल है? तो मार्केट कुछ ऐसे गिर रहा है जैसे इलेक्शन के पहले नेता लोगों के पैर में गिरते हैं, या फिर मार्केट कुछ ऐसे गिर रहा है जैसे इलेक्शन के पहले जरूरी मुद्दे गिर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से मार्केट हमारा गिरते जा रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है मार्केट में, तो उसी को लेकर डिस्कशन होने वाला है। तो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और चैनल को अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल का मेन एम है डेली 1% कंपाउंडिंग करना थ्रू फाइनेंस, थ्रू बुक्स एंड बाय बिल्डिंग डेली हैबिट्स। तो मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो रीजन नंबर 1 जो है कांस्टेंट रूपी जो हमारा वीकेंड हो रहा है। अगर हम अमेरिका का कोई भी इंडेक्स ले ले, S&P ले ले या फिर नैस्डैक ले ले, जो उनका जो कंपाउंडेड रिटर्न है कंपेयर टू अगर हम निफ्टी 50 ले ले या फिर सेंसेक्स ले ले और उनका रिटर्न कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो अमेरिकन मार्केट ने बेटर रिटर्न दिया है। Just to give you some numbers. So निफ्टी इन US डॉलर्स कितने 5 साल का लेते हैं, चलो तो 5 साल से सेलिंग वेलिंग नहीं है ना, तो निफ्टी इज अप 10.7% इन डॉलर, बट ये प्री टैक्स है, Right. इसमें इंटू 1.5-2% टैक्स अगर हर साल दिया हो 8 हो गया। एंड 500 इंडेक्स जो हमारा है निफ्टी का, NSE 500, उसको अगर आप डॉलर में करें तो इट इज 13% पर एनम, और S&P हैज गिवन सिटिंग एट होम इन USA 14.4% पर एनम। आप बोलो कौन सा, मेरे पे सारे लिखे हुए हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, चलो जी 7 ईयर। तो 7 ईयर में निफ्टी इन US डॉलर इज 8.5% पर एनम, उसमें भी टैक्स लगेगा, अभी प्री टैक्स है। No. और 500 इंडेक्स इज 8.9% पर एनम एंड S&P 13.5% पर एनम। भाई वी हैव टू बिकम अट्रैक्टिव। फिर हमारे ट्रम्प चाचा का टैरिफ भी हो गया। तो ट्रम्प ने आज सुबह ही अनाउंस कर दिया है कि भाई मेटल पे ज़्यादा टैरिफ लगने वाला है, तो चाइनीज़ जो मेटल्स होने वाला है। तो इससे पहले जब ऐसा कुछ सीन हुआ था तो चाइनीज़ का जो मेटल्स था वो इंडियन मार्केट में ओवर फ्लडेड हो गया था। तो इसके कारण क्या हुआ, इंडियन मेटल सेक्टर ज़्यादा सफ़र करने लगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, तो पहले अगर आपको मेटल चाहिए होता था तो अगर आप टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया या फिर कोई भी इंडियन कंपनी से मेटल खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप वही मेटल किसी चाइनीज़ कंपनी से इंपोर्ट करवाते हैं तो उसका कॉस्ट कम आता है। तो इससे हमारा जो मेटल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था और आज भी ठीक से खड़े नहीं हो पाया। और वही ट्रम्प ने फिर से अनाउंस कर दिया टैरिफ्स के बारे में, और उसकी वजह से आज हमारा जो मेटल सेक्टर है वो आज बहुत तेज़ी से सफ़र किया, और वही पूरा मार्केट भी थोड़ा बहुत सफर किया। और मार्केट मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया या फिर निफ्टी 50 हो गया, वो आज अच्छे से डिप लिए। फिर जो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स है या फिर जो बिजनेस हाउसेस है वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर सर्विस बनाते हैं वो लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज होता है। लेकिन वही अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर फेसबुक हो गया जो मेटा है, तो वो ग्लोबल कंजम्पशन पे यूज होता है। और एज अ रिजल्ट और इसकी वजह से भी अमेरिकन मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो मार्केट से मनी निकाल रहे हैं। रीजन नंबर 2, चाइना फैक्टर। चाइना यूएसए बना रहा है चैट जीपीटी, चाइना बना रहा है डीप सी, और वही हम इंडियंस क्या कर रहे हैं। इंडिया में तो भाई पॉलिटिक्स चल रहा है, और अभी जो करंट जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वो भी ये भी फील कर रहे हैं कि चाइना भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि रीजन नंबर 1 डीप सीक का जो कॉस्ट आया है बनाने में वो चैट जीपीटी के शायद कुछ फ्रैक्शंस के हिसाब से ही होगा। तो इसकी वजह से अभी इंडिया कुछ ज्यादा इनोवेट नहीं कर रहा है। एक और जो रीजन है वो हमें पॉइंट नंबर 3 की तरफ ले जा रही है, वो है टैक्सेस। इंडिया का फेवरेट चीज, हमारी रेमेन आंटी। बजट में भले ही इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत राहत मिला है हम लोगों को, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीएसटी नामक प्राणी अभी भी एग्जिस्ट करता है। जीएसटी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से जैसे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हो गए वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, और जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेस होते हैं वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वो भी कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं। इंडिया जो कि एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और जीएसटी की बढ़ते रहने से जो एसेंशियल आइटम्स है तो वो सेक्टर बहुत ही ज्यादा अभी सफर कर रहा है। और एज अ रिजल्ट हम जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास, उनके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचता नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे जो डेली एसेंशियल नीड्स है उन सब पे जीएसटी एक बहुत हाई लेवल पे है। तो अगर पहले तो बजट में इनकम टैक्स का कट आ गया, फिर आरबीआई का रेपो रेट में भी कट आ गया, और अगर जीएसटी का भी थोड़ा बहुत रेट कम हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द कंजम्पशन सेक्टर। और अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अपने आप टेक ऑफ करेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। इट इज फार बेटर टू हैव मनी विद द पीपल देन
कीप मनी विद द गवर्नमेंट। तो नेट रिजल्ट हम करें क्या हम मार्केट से पैसा निकाल ले? भाई तुम मार्केट से पैसा निकाल के कहाँ इन्वेस्ट करोगे? फिक्स डिपॉजिट वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में अगर तुमने पैसा रखने का सोचा तो माय फ्रेंड ऑल द बेस्ट। अगर LIC के कुछ स्कीम में पैसा डालने की सोच रहे हो तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो हमारे पास घूम फिर के ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बचता नहीं। अगर तुम रियल एस्टेट की बात करोगे तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी रहता है, और कंपेयर टू दैट रियल एस्टेट का जो टिकट साइज है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मंथली 3-4 हजार का सिप करना है तो that is only possible in mutual funds and in the stock market. What you can do is you can invest in gold या फिर सिल्वर हो गया, उनके ETFs में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ हेज। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो एसेट क्लास है इक्विटी मार्केट, वो सबसे अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द टाइम बिंग, और हमारे पास ज्यादा कुछ और उतना अट्रैक्टिव ऑप्शंस बचता भी नहीं है। अपना एक इमरजेंसी फंड बनाओ, अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस बनाओ, और उसके साथ साथ तुम जितना हो सके मार्केट में इन्वेस्ट करते रहो। क्योंकि अगर हम ओवरऑल लंबा टाइम पीरियड देखें, ओवर द टाइम ऑफ 20 ईयर्स इंडियन मार्केट्स हैव गिवन अ गुड रिटर्न्स। हमारा जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो भी 12 से 14% पे कंपाउंड करता है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं तो अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो दे हैव गिवन अ गुड रिटर्न्स। तो ये जब मार्केट डाउन जा रहा है, हर दिन लोअर लोज बढ़ाता जा रहा है, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टडी अंडरवैल्यूड बिजनेस। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा सपोज 100 रुपीज पे और कल देखते हो वो स्टॉक 80 रुपए पे आ गया, तो अगर आपके पास फंडामेंटली वो स्टॉक पे दम है, अगर आपका कन्विक्शन है, तो आई विल अर्ज यू टू इन्वेस्ट मोर इन दैट स्टॉक। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ खराब स्टॉक्स है जिसका फंडामेंटल्स उतना दम नहीं है या फिर मैनेजमेंट उतना बुलिश नहीं है बिजनेस के फ्यूचर को लेके, तो आप अपना कैपिटल रोटेट करो, फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इस टफ टाइम्स में अगर मार्केट में तुम लोग टिक गए तो लंबी अवधि का तुम लोग वेल्थ बनाओगे। तो दिस वाज दैट फॉर द वीडियो। तो तुम लोग कमेंट में जरूर बताना तुम्हारे पोर्टफोलियो का हाल क्या है, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर तुमको जानना है मोतीलाल ओसवाल में क्या चल रहा है अभी, तो तुम इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। मैंने तिलक नगर इंडस्ट्रीज का भी एक फंडामेंटल एनालिसिस अपने चैनल में डाल दिया है, तो मेक श्योर यू चेक आउट ऑल द वीडियोज। एंड तब तक के लिए बाय बाय।